प्यारे बच्चों, 40 नंबर का आपका एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको ओएमआर पर देना है। इसीलिए विभिन्न विषय का हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे थे। यदि आप इस परिवार के सदस्य नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का सदस्य बन जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर आप विभिन्न विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं। पूर्व में भी मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 तक का बता दिया है। आज हम लोग हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 6, 7, 8 का देखेंगे। इसमें करीब 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो परीक्षा उपयोगी है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। व्यापक गश्त के सिद्धांत का संबंध किससे है? मतलब हड़प नीति का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो डलहौजी से। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता था या थी? तो कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड केनियन। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने। 1857 की क्रांति आरंभ हुई 10 मई। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला था नाना साहिब ने। जमींदार कुंवर सिंह का संबंध था बिहार के बक्सर से। धुंधु पंथ नाम था नाना साहेब का। संथाल विद्रोह का नेता था सिद्धू कान्हू। यहाँ कान्हू हो जाएगा, मतलब इसमें इस तरह रूल लग जाएगा, कान्हू, सिद्धू कान्हू। फिर है अगला, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे टॉमस मुनरो। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो मार्टिन वर्ड के द्वारा। किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? तो बक्सर। दामिनी कोह क्या था? तो भूभाग। कॉर्नवालिस कोड बना तो 1793 में। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम था क्या? तो फोर्ट विलियम। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी 1911 ईस्वी में। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो गॉथिक। भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो रिपन। किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? तो उक्त सभी। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855। उलगुनान विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? तो किसान। अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था तो कॉर्नवालिस से। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में। मालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग के। किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ था? तो झांसी में। बीबी घर कत्लेआम 17 जुलाई को कहाँ पर हुआ था? तो कानपुर। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत में बनाया गया था? तो जॉर्ज प्रथम तथा उसकी पत्नी मेरी के लिए। ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन बना था मसूरी में। दिल्ली को कब औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था? 1911 को। शुद्धि आंदोलन किस संस्था या संगठन ने चलाया था? तो आर्य समाज। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1915। मुस्लिम लीग को ढाका में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1906। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो दिसंबर 1916। सर्वप्रथम किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था? सर मोहम्मद इकबाल। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे शौकत अली और मोहम्मद अली। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा, यहाँ प लिखा गया, महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर होगा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? तो गुजराती। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए 1915 में। भारत राष्ट्र का पिता माना गया है तो मोहनदास करमचंद गांधी को। केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने किसे दी थी? तो महात्मा गांधी। स्वराज दल का संस्थापक कौन था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू।
साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? तो आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण। फिर है गांधी जी ने विख्यात नमक यात्रा शुरू की थी तो 1930 में। मॉडल मतलब पार्ट 6 आपका खत्म हुआ। अब हम लोग पार्ट 7 के प्रश्नों को देखेंगे। अमृतसर में जनसंहार हुआ था तो अप्रैल 1919 में। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करने के पश्चात गांधी जी भारत कब लौटे थे? 1915। खेड़ा सत्याग्रह संबंधी था तो कृषकों से। जालियांवाला बाग में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो जनरल ओडायर ने। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो नागपुर। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी किस स्थान पर नमक बनाया गया था? तो डांडी में। फिंडेयर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? बिहार। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? तो बाल गंगाधर तिलक की। करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नमक कानून किसने तोड़ा? तो महात्मा गांधी ने। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के। फिर है टॉय स्टॉल आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? 1920 को। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 1905 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 को। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1942 को। काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो। किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था? तो अल हिलाल। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1917। रॉलेट कानून एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919। महात्मा गांधी ने अपना पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण, यहाँ चंपारण हो जाएगा। 1920 में गांधी का आंदोलन हुआ था असहयोग। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो गांधी जी ने। निम्नलिखित में कौन एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन किया। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई? 1940 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1938 एवं 1939 ईस्वी दोनों में। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? तो सिंगापुर। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया, कौन इसके सदस्य नहीं थे? तो एवरी। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो 22 दिसंबर 1939। क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा? तो 20 फरवरी 1947 को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है? तो ये है विंस्टन चर्चिल ने। दिसंबर 1943 में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में किया? तो कराची अधिवेशन में। 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ जगह सुभाष चंद्र बोस ने। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, मोहन सिंह है कि सुभाष चंद्र, ऐसे आज़ाद हिंद फौज की तो ये सुभाष चंद्र बोस ही होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो माउंटबेटन योजना। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के
केले हाल में कब की? तो 2 अक्टूबर 1943। भारत को विभाजित करने की माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? 3 जून 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था? तो 18 जुलाई 1947 को। लास्ट क्वेश्चन है इसका, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी। अब हम लोग लास्ट पार्ट को देखते हैं, इसका नाम है पार्ट 8। इसमें पहला क्वेश्चन है, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो मुस्लिम लीग। सांप्रदायिकता समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया था? तो राजगोपालाचारी फार्मूला। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स। ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने की थी? महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे है? तो A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम हो जाएगा। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो श्री राजगोपालाचारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो उमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8। इनमें से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत को किस दिन स्वतंत्रता मिली? 15 अगस्त 1947। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो एटली। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था? 1948। निम्नलिखित में कौन 1947 के बाद भी पुर्तगालियों का उपनिवेश था? तो नगर हवेली। निम्नलिखित में से किस स्थान को 1962 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया? तो हो जाएगा गोवा। गांधी जी ने किसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने को कहा? हिंदुस्तानी। बांग्लादेश की स्थापना हुई थी 1971। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया था? 24 मार्च 1947। निम्न में कौन महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो इनमें से सभी। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो इनमें से सभी। 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक। लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में पद ग्रहण कब किया था? 24 मार्च 1947। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? 210 सदस्य। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? तो 1946। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो 1950 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने 1947 में। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है तो राष्ट्रपति में। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो ये थे आपके हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विषय के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।